नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में अनंतो भाव नमोस्तु। महाराज जी, कहते हैं हर वस्तु में सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष होता है। तो धार्मिक दृष्टियों में नकारात्मक पक्ष क्या हो सकता है? धार्मिक कार्यों में नकारात्मक पक्ष क्या हो सकता है? नकारात्मक पक्ष दुनिया में नकारात्मक सोचते हैं। देखो, आपके यहाँ पूरे चतुर्मास में कितनी जय जयकार हुई, कितने कार्य हुए, सारों विश्व में चर्चा है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा सुना है, लोगों ने कहा, उसके बावजूद 2-4 लोग 4 महीने कमियां ही देखते रहे। 4 महीने जहां इतना रूप बन रहा हो, ऐसे ऐसे कार्यक्रम हो रहा हो, ऐसे ऐसे मंदिरों का विकास हो रहा हो, फिर उसके बावजूद भी 4 महीने से शुरू से देख रहा हूं, 4-5 लोग हैं, ज्यादा नहीं होते वो 3-4 लोग, वो उनका काम ही ये होता है कि वो गौंच के समान होते हैं। पूरे कितना पाप कमाया, मैं तो यही देख के दहल जाता हूं, कितना पाप कमाया। पूरे 4 महीने में उन्होंने एक अच्छाई नहीं देखी, बुराई देखते देखते चले गए। और इतनी बुराई देखी, कितना पाप कमाया होगा, कितना फल मिलेगा। मुझे बहुत दया तरस आ रही है कि हे भगवान, जब फल मिलेगा तो ये कैसे संभलेंगे, कैसे इनका क्या होगा। इतने अच्छे कार्य में नकारात्मक सोच। बताओ, त्रिकाल 24 की पहले की मूर्ति देखो और अभी की देखो, गलती किससे नहीं होती, गलती तो। और जब मैं तो वही कहता हूं, भगवान महावीर स्वामी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, लेकिन जो उनके भक्तगण थे वो कहते साहब आप सुधर जाओ, मैं तो वही रहूंगा। मैंने खुद अपनी गलती स्वीकार की, भाई मैंने इतना समय ज्ञान नहीं था और पेंट करके के मूर्तियां रख दी। अब धोखा तो सभी खा सकते हैं, मैं कोई सर्वज्ञ तो हूं नहीं। और उस समय तो मेरा प्रारंभ ही था, शुरुआत थी, ज्यादा नॉलेज नहीं था। सब विद्वानों के भरोसे रहता था, उन्होंने जो कर दिया तो अपन ने कर दिया। लेकिन जब सबने देखा, विद्वान, अब हम तो कुछ जानते कुछ भी नहीं, हमारा संघ, हमारे पूज्य आचार्य महाराज, हम लोग सीधे जाके सूर्य मन देते थे, वापस कोई देख रेख नहीं करना, कोई सब काम पंडितों का। लेकिन पंडित भी क्या करें बेचारे, वो शिल्पी इतने बदमाश थे कि उन्होंने इतनी कुशलता से पेंट किया कि अच्छे अच्छे लोग चकाचौंध में, आप लोग भी आ जाते हो बाजार में, आ गए। लेकिन कोई बात नहीं। नेमीचंद महाराज ने कहा कि कितनी भी गलती हो जाए, लेकिन जब गलती पता चल जाए उसको तुरंत सुधार लेना चाहिए, तुरंत, 1 मिनट की देरी नहीं करना चाहिए। अभी तक विनाश नहीं हुआ, लेकिन अब गलती पता चलने के बाद नहीं सुधारा तो फिर विनाश ही विनाश है। और वही बात मैंने आगे कहा कि भाई अब पता चल गया, हमारे खुद प्रतिष्ठित मूर्ति हैं, दूसरे महाराज की होती तो बात कह रहे, महाराज अपना नाम लिखाने के लिए कह रहे होंगे। अरे तुम्हारा कोई भरोसा नहीं जनता का, कुछ भी सोच ले। अरे वो प्रदीप भैया अपना नाम लिखवाना चाहते, इसलिए प्रतिष्ठान द्वारा हो रही है। तो हमने कहा प्रदीप भैया तेरा नाम तो नहीं हो रहा, हमें चाहिए ही नहीं नाम। पुरानी प्रशस्ति जैसी थी, ज्यों की त्यों वैसे की वैसा ही रखना है। किसको नाम की पड़ी है, दोष निकल जाए। और प्रतिष्ठा का प्रशस्ति से कोई लेना देना नहीं होता। पहले तो प्रशस्ति होती ही नहीं थी, पहले प्रशस्तियां अति प्राचीन मूर्तियों में कहीं प्रशस्ति नहीं होती थी। तो ऐसी स्थिति में कुछ था ही नहीं हुआ। वो जो कहते हो, अब देखो कितनी बड़ी बात है, आज वो मूर्ति देख करके गदगद रखा है। अब किस मुंह से जाएंगे वो, कभी मंदिर में जाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे कि इन्होंने भगवान का विरोध किया था। और आज सारी मूर्ति देखो। लेकिन मैंने कहा ना, कितना परेशान। इधर पंचकलनक चल रहा है और अध्यक्ष महोदय पेशी पे जा रहे, बताओ। इसमें नाक में दम कर दिया, 16 तारीख को पेशी रखवा दी। उधर 16 तारीख को 16 को था ना पंचकलनक था, और जिस दिन ध्वजारोहण उस दिन भी 9 तारीख। कितना, मैंने कहा बताओ बेचारा अध्यक्ष क्या करे, इधर पंचकलनक का ध्वजारोहण, उधर पेशी हो रही, उधर हो रहा। लेकिन वकील यदि कुशल है और मजिस्ट्रेट यदि बुद्धिमान है
तो सत्य को कितनी सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और आज सत्य की कुछ चैनल इसके पीछे पड़ गए। एक चैनल तो इतना ब्लैक मिलर है कि पैसों में बिक जाता है, जो चाहे विरोध निकलवा लो। और खास तौर से क्योंकि उसको सबसे ज्यादा महंगा ब्लैक मिलर सुधा सागर का विरोध ज्यादा पैसा मिलते है। होता ना तुम्हारे यहाँ क्रिकेट मिर्केट मैच में 1 के 10 1 के 100 और किसी महाराज का विरोध करे तो इतना पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन सुधा सागर का विरोध करे तो कोई कुछ भी देने को तैयार होते। तो वो चैनल यही काम करता रहता है हमेशा थोड़ा। अब ना तो वो कमेटी से पूछता है, भारत का चैनल का काम होना चाहिए जो वहाँ की रजिस्टर्ड कमेटियाँ होती हैं उन कमेटियों से जब तक कंफर्मेशन ना हो, पक्का नहीं हो, तब तक कोई न्यूज निकालने का अधिकार। वो तो सीधी सादी कमेटियां हैं, नहीं तो उनको कोर्ट में रख दें और चैनल बंद करा दें। यदि इस मामले में कमेटी कोर्ट में चली जाए तो चैनल बंद होगा, क्योंकि आपने कमेटी से तो पूछा ही नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, सत्य की सदा विजय होती है। नकारात्मक कितना भी सोच ले, आज जहां भगवान को विराजमान करने का समय आया, आज पेशी रख दी, लेकिन आज वकील साहब आए हैं, बोले महाराज सत्य की विजय हुई और केस को खारिज कर दिया कोर्ट ने। अब ये बात वो चैनल वाला नहीं निकालेगा, क्योंकि इसके पैसा कोई देगा नहीं। हमारे भक्त तो पैसा देने वाले हैं नहीं, क्योंकि इनका पैसा बेफालतू थोड़ी है कि इन कार्यों में देते रहे। फालतू का पैसा हो तो हो जाए। अब ये बात नहीं निकालेगा कि देखो सत्य की विजय हुई, खारिज हो गया। अभी वकील साहब बैठे, इन्होंने अभी आते आते बताया महाराज बहुत, और लोग मजिस्ट्रेट कहता है तुम कहाँ पढ़ रहे हो, तुम्हारे गुरु बैठे, तुम्हारी पूरी समाज बैठी है, सारा जगत जय जयकार कर रहा है और तुम कहाँ पढ़े हो। और यही बात सन 1992 में जब गांव के मंदिर का था तो मजिस्ट्रेट ने मेरे सामने अदालत लगाई थी और उस समय भी एक ऐसे ही केस था। उन्होंने कहा कि कहाँ तुम्हारे महाराज बैठे हैं, तुम लोग उसमें कर रहे हो और तुम हमसे पूछना है, हम क्या जानते हैं इसमें और क्या करेंगे। कितना भी नकारात्मक सोचे, नकारात्मक वाला कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इनको तो कुछ भी करो, इनको तो करनी है। अब जैसे मान लो नई प्रशस्ति नहीं लिखी, पुरानी क्यों लिखी साहब, नई क्यों नहीं लिखी, और नहीं लिखते तो कहना नई पुरानी लिख दी तो देखो साहब ऐसा होता क्या, प्रतिष्ठा आज हो रही वो पुरानी प्रशस्ति लिखी जा रही साहब, और यदि नई लिख देते तो देखो साहब पुरानी मिटा दी। वो ये दुनिया देवताओं का गधा है कि तुम कुछ भी करो, जिनको विरोध करना है तो वो गधा का आता ना, देवता गधा। एक देवी देवता ने कहा कि भाई हमें संसार घुमाओ, देवी ने कहा। बोले भाई देवी क्यों संसार घूमती, संसार विचित्र। बोले नहीं दिखाओ, तो आप हमेशा संसार की बुराई करते हो, संसार बहुत अच्छा है, और खास तौर से अशोकनगर बहुत अच्छा है, आप बुराई करते हो, संसार बेकार है, ये है वो है। नहीं, संसार बुरा नहीं हो सकता, संसार में अच्छे लोग भी हैं। नहीं मानी तो देवना के चलो, एक गधा ले लिया और गधा आगे आगे चल रहा है, दोनों देवी देवता पीछे चल रहा है रूप बदल करके। एक गांव में पहुंचे, बोले भाई क्या बात है। बोले देखो ये दो मूर्ख जा रहे हैं, गधा खाली चल रहा है, पैदल चल रहे हैं, काय को करा, गधा खरीदा था। तो देवी ने कहा देखो क्या कह रहे हैं। बोले सही तो कह रहे हैं, गधा काय के लिए है। बोले ऐसा कर तू बैठ जा, मैं पैदल चलता हूँ। थोड़ा आगे गए, कहाँ से ले लूँ, उधर मोहल्ले से, कोई मोहल्ले का नाम नहीं है, पहली कॉलोनी है, कोई कॉलोनी बन नहीं, चले गंज से ले लो, चलो कोई बात नहीं, गंज से ले लो। थोड़ा सा आगे पहुंचे, गांधी चौक पर पहुंचे तो बोले देखो भैया कलयुग आ गया, देखो इस नारी को शर्म नहीं आती, पति परमेश्वर नीचे चल रहा है और ये स्वयं ऊपर बैठी है। तो उन्होंने कहा देखो ये क्या कह रहे हैं देवी। बोले सही तो कह रहे हैं, भारत देश है, हमारे भारत देश में बहुत मर्यादा होती है। तो ऐसा कर अब तू नीचे चल, मैं ऊपर बैठता हूँ। वो ऊपर जब तक कहाँ पहुँच गए, पुराने बाजारों में पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही
देखो इस मुसन्न को शर्म नहीं आती, पत्नी बेचारी नीचे चल रही। अरे दुनिया ही में कोई पत्नी खड़ी हो, कोई स्त्री खड़ी हो तो पुरुष उसको सीट दे देता है, और ये देखो पत्नी को नीचे चला और स्वयं ऊंचे बैठा। तो देव कहता, देवी देव क्या बोले, बात तो सही है, तो सही। बोले अब क्या करें, बोले अपन दोनों ही बैठ जाते। जब तक पहुंच गए कहाँ, बस से वहां पहुंचते ही बोले, ओहो हे दुष्ट लोगो, एक एक गधा पे दो दो बैठे हो। बोले अब क्या करें, जब तक पहुंच गए त्रिकाल 24 के पास, वहां पहुंच गए तो हमने कहा ऐसा करो, अपन गधा को अपने सिर पर रख लेते हैं। गधा पे सिर पर रख के लोग कहते पागल है, देखो गधे को सिर पर रख के रहे। अब देवी कहा अब क्या रहेगा, देवी कहती चलो स्वर्ग में अच्छा है, इस देश में दुनिया में कुछ भी कर लो, इनको कमी के अलावा कुछ दिखना ही नहीं है। समझ गए रे अशोकनगर के लोगों, सभी नहीं कुछ है। चंद लोग ऐसे ही होते हैं, कुछ भी कर लेना, कुछ भी कर लेना, वो उस गधे के समान कोई ना कोई कमी। इसलिए इस दुनिया की तरफ मत देखो। कमेटी ने आके मेरे से कहा, मैंने कि तुम दुनिया की तरफ मत देखो, अपन तो अच्छा काम करते जाओ, सत्य की विजय होगी। कल भी हुई थी, आज भी होगी और कल भी होगी। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। चाहे हमारे महापुरुष रहे हो, चाहे श्री राम रहे हो, चाहे पारसनाथ रहे हो, चाहे तुम्हारे पिक्चर का हीरो रहा हो, कितना भी संकट आते जाएं, लेकिन एक दिन बहुत बहुत, इसलिए सत्य को महानुभाव कभी मत छोड़ना। अपना हमारे गुरु पूज्यवर हमेशा एक मंत्र दिया था हमें, हमेशा एक ध्यान रखना, किसी का अहित नहीं करना और अपना स्वार्थ नहीं रखना। जाओ, तुम्हारे रास्ते में सफलता कदम कदम पे मिलेगी। जब पहली बार मैं निकल रहा था तो पूज्य गुरुदेव से कहा था मैंने कि महाराज जी, ये दुनिया है, बड़े बड़े कार्यों की अभी तो आप सब करते थे, हम लोग निश्चिंत थे। तो उन्होंने एक ही शब्द कहा था, किसी का अहित नहीं सोचना, कहीं भी गलत कार्य नहीं सोचना और अपना स्वार्थ नहीं रखना। जाओ, सफलता तुम्हारे रास्ते में पग पग पर मिलेगी। और उसी मंत्र की सिद्धि मुझे है, इसलिए मैं हर कार्य में सफल होता हूँ। मुझे नमोकार मंत्र सिद्ध नहीं है, मुझे नमोकार मंत्र सिद्ध नहीं है, लेकिन मेरे गुरु का दिया हुआ ये वाक्य हमें पूर्णतः सिद्ध है। और उसी मंत्र के माध्यम से आज मैं सारे जगत में सफलता प्राप्त करता हूँ, क्योंकि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है और किसी का हम गलत, और खास तौर से अशोकनगर का, अरे राम 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 राम। जिस अशोकनगर को मैंने शुरू से सींचा हो, जिस अशोकनगर की हालत क्या थी, क्या हालत थी, यहाँ मुनियों के नाम लेने वाले लोग नहीं थे। इन्हीं मंदिरों में मुनियों के नाम लेने वाले लोग नहीं थे। ऐसे अशोकनगर के प्रति मैं सोचूं, और त्रिकाल 24 से जिसको बनाया, लेकिन नकारात्मक सोच जिनके होते हैं उनकी ऐसी दशा होती है। कोई बात नहीं, अपन सकारात्मक करो। वकील साहब खड़े होकर एक बार आशीर्वाद तो ले लो। बीच में है आदरणीय